जय मसीह की यह सजीव वाहिनी है। मसीही संगति में आपका स्वागत है। आज परमेश्वर के प्रेम के लिए परमेश्वर के प्रेम के लिए हम उसको धन्यवाद देते। हमारे प्रतिदिन का बोझ परमेश्वर उठाता है। प्रतिदिन का जो उद्धार है वो हमारा वो सिद्ध करता है। परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के प्रति इतना महान परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय पिता है, उसने मनुष्य से प्रेम किया। हम उसकी स्तुति करते, उसकी आराधना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते तेरे सारे आशीषों के लिए, तेरे प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन के अनुसार तूने हमें सिखाया कि हम कैसे तुझसे प्रेम कर सकते और किस प्रकार से हम तुझसे प्रेम कर सकते हैं। ये हम तेरे वचन के अनुसार हम समझते हैं कि सब तूने हमसे प्रेम किया है, इसलिए तुझे धन्यवाद देते। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम किस योग्यता के हैं प्रभु जी, हम क्या तेरे सामने ला सकते हैं, लेकिन हमारा टूटा हुआ हृदय और प्रभु हम तेरे सन्मुख आते हैं और तेरी आराधना करते हैं तेरे प्रेम के लिए। प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए सुन और ग्रहण कर। आमीन। हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण, इसका 7वां अध्याय और 8वें वचन में हम पढ़ते हैं, यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है। जो भी कुछ इजराइल लोगों के साथ में हुआ और उन लोगों ने परमेश्वर से दुहाई दी, प्रार्थना करी, बहुत मुसीबत में थे वो लोग, काफी मुसीबत में थे, लेकिन परमेश्वर ने उनका जो दासत्व का जो काम था, जो बहुत परेशानी का कार्य था, उसे छुड़ाया है और बताया कि सिर्फ इसीलिए मैंने ये किया कि मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ। परमेश्वर का प्रेम हमें हमारी मुसीबत से निकालता है। अगर हम परेशानी में हैं, अगर हम बहुत कुछ दुख सह रहे हैं, कोई अन्याय हमारे ऊपर होता है, कोई बहुत ज्यादा हम लोग अभी सहन कर नहीं सकते हैं मनुष्य, ऐसे अवस्था में परमेश्वर हमें उसमें से निकालता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम रखता है। और दूसरा वचन हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 146 और उसका 8वां वचन हम पढ़ते हैं, 146 और 8 पद हम पढ़ेंगे। यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम करता है। परमेश्वर जो प्रेमी है, देखिए यहाँ पर लिखा है वो किससे ज्यादा प्रेम करता है। सबको प्रेम करता है परमेश्वर, लेकिन धर्मी जो है उससे ज्यादा प्रेम करता है परमेश्वर। धर्मी होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। अगर हम धर्मी हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता, हमारी दुआई को सुनता है। अगर हम संकट में हैं तो परमेश्वर हमें उसे छुड़ाता है। हमें धर्मी होना बहुत ही
जरूरी है। परमेश्वर के दृष्टि से जो धर्मी है उसको परमेश्वर प्रेम करता है। हम देखते यिर्मयाह 31 और 3 वचन हमें ऐसा बताता है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। परमेश्वर की करुणा हम पर बनी रहना चाहिए, इसलिए और उसका जो प्रेम है, सदा प्रेम रखता आया हूँ, सदा प्रेम रखता है। परमेश्वर यिर्मयाह को ये दृष्टांत हुआ तो समझ में आया, और परमेश्वर का यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर बात करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा बात करता है, और उसने बताया है यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा। हम देखते यूहन्ना 3 और 16 वचन। यहाँ पर परमेश्वर ने बहुत पहले ये वचन जो है बताया, यिर्मयाह 31 और 3, और यही वचन प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं। इसका स्पष्टीकरण हमको यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। यीशु मसीह जब निकोदेमस एक शास्त्री है, फरीसी है, उनको पूरा मूसा का नियम शास्त्र याद है, मालूम है, परमेश्वर के प्रेम के बारे में वो बहुत ही अच्छे से वो समझते हैं, और उन्होंने आकर कुछ सवाल पूछे हैं, प्रश्न पूछे हैं। सवाल तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको दिया, करा है कि सवाल करा है प्रभु यीशु मसीह ने, तुमको मालूम होना चाहिए था ये सब बातें परमेश्वर के प्रेम के लिए। कैसे है परमेश्वर का प्रेम, बताया परमेश्वर का प्रेम कैसे मनुष्य पर प्रकट हुआ है, कैसे किया है। हमको नहीं मालूम है कि परमेश्वर ने कैसा प्रेम करा हमारे लिए, हम पर। तो ये यहाँ पर हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का प्रेम समझने के लिए हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा है, उसका कौन सा तरीका है प्रेम करने का। हमारा मनुष्य का कुछ अलग हो सकता, बहुत भिन्न हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का तरीका किस प्रकार का है वो उसने बताया है यहाँ पर। और हमें हमें क्या करना है, हम किस प्रकार से परमेश्वर को प्रेम कर सकते, ये भी परमेश्वर ने यहाँ पर हमारे लिए बताया है। यूहन्ना इसका 16 अध्याय और 27 वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया। प्रभु यीशु मसीह पिता की ओर से आया, और परमेश्वर ने मनुष्य के प्रति जो प्रेम किया है वो अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में भेजकर दिखाया है। और वो जो मनुष्य की जो जो अवस्था है वो हम नहीं समझ सकते, और कैसा उसने हमसे प्रेम किया,
कि कोई भी हम लोगों को अभी ऐसी अवस्था में नहीं निकाल सकते, प्रेम नहीं कर सकते, मदद नहीं कर सकते। इस प्रकार की अवस्था हमारी थी। हम दूर गए थे, पापों में हम लोग फंसे थे, परमेश्वर से हम दूर थे। जिसने हमें बनाया, अपने अपने प्रतिरूप का बनाया, प्रभु यीशु मसीह के प्रतिरूप का परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, लेकिन उसकी आज्ञा का पालन नहीं करने से हम उससे दूर हो गए। पाप हमारे जीवन में आया। जब परमेश्वर से हम दूर होते हैं, तब हमारा जीवन पाप में रहता है। हम अंधकार की शक्ति के अंदर रहते हैं। परमेश्वर जो ज्योति है, मनुष्य की ज्योति, वो प्रभु यीशु मसीह है। जब प्रभु यीशु मसीह जगत में आया, तब नई नई सृष्टि की निर्मित हो गई। आत्मिक जो हमारा जीवन है, उसकी निर्मित हो गई। क्योंकि जैसे परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, निसर्ग और सब कुछ सृष्टि को बनाया, तब परमेश्वर ने अंधकार अंधकार था, बहुत अंधकार था। परमेश्वर ने प्रकाश बनाया, अंधकार से प्रकाश को दूर करा, अलग किया है, एकदम सेपरेट करा है। वो निर्मित है परमेश्वर की। अंधकार और प्रकाश दोनों भी अलग किए। तो परमेश्वर ने देखा ये अच्छा है कहा। और एक अंधकार जो है उसको रात, और जो जो प्रकाश है उसको दिन, ऐसे परमेश्वर ने बनाया। हमारे जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह, जब हमारे जीवन में अंधकार, पाप से दूर, पापों में जो परमेश्वर का जो जो उपस्थिति है, वो पवित्र उपस्थिति है, उसमें पाप नहीं है, ऐसे जब धर धर्मी हम लोग बनते हैं, तब हमारे जीवन में कुछ तो भी होता है, बदल होता है। और वो बदल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होता है। प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया, वो प्रकाश है, जीवन है, वो मनुष्य का प्रकाश है, ज्योति है वो। जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, उस समय पर हमको अंधकार की, पापों की जो दशा है, उसमें से हम निकल के हम परमेश्वर के राज में प्रकाश के पुत्र हम बनते हैं। हम ज्योति हमारे जीवन में चमकती है। तो ये परमेश्वर का प्रेम है हमारे लिए, कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए ऐसा प्रकट करा परमेश्वर ने, कि उसने अपने पुत्र को दिया, यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। हम पढ़ते रोमियो 5 और 8 में, 5 रोमियो की पत्री 5 अध्याय और 8वें वचन में हम पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे, तब मसीह हमारे लिए मरा। इस धर इस धरती में प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया, तो पूर्णता से अंधकारी था, पाप था, सब तरफ परमेश्वर से दूर हो गए थे। ऐसी अवस्था थी हमारी। इसलिए हम जब पापी ही थे, तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा है, प्रकट हुआ है। और परमेश्वर की वो भलाई है हमारे लिए। परमेश्वर ने हमारे लिए भलाई करी है, क्योंकि परमेश्वर भला है, अच्छा है। वो हमारे लिए अच्छा सोचता है। वो प्रेमी परमेश्वर है। उसका प्रेम उसका प्रेम भलाई में है। उसका प्रेम हमारे हमारे जीवन जीवित रहने में है। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम जब
स्तुति प्रशंसा करते परमेश्वर की, हम बढ़ाई करते हैं, उसके उसकी आराधना स्तुति करने के योग्य हम बन जाते हैं। हम देखते हैं इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 4 और 5 वचन हम पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह, सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर जब होता है, तब हम यीशु के प्रेम को हम समझते हैं। यीशु के प्रेम को समझना, ये हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम को समझना है। इसीलिए हमने अभी पढ़ा है यूहन्ना यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 और 27 वचन जब हम पढ़ते हैं, तब हमें इसमें स्पष्ट होता है कि क्योंकि पिता ने तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है। परमेश्वर पिता हमसे प्रेम रखता है इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है। जब हम यीशु मसीह को प्रेम करते हैं, यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह ने मेरे लिए इस धरती पर आया, मेरे लिए अपना प्राण दिया है, हम विश्वास करते हैं, हमारे लिए विश्वास करते हैं कि मैं पिता की ओर से आया। हमें ये विश्वास करना है, परमेश्वर ने मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा है और ये उसका प्रेम है मेरे प्रति। ये हमको समझना है। जब हम इसको रियलाइज करते हैं कि हमें जरूरत है यीशु मसीह की, हमें पापों से हमें छुटकारे की हमें जरूरत है, तो हमको परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। जब हम मान लेते हैं हमारे गुनाह को, जब हम समझते हैं इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में से परमेश्वर का पुत्र मेरे लिए इस धरती पर आया, ये परमेश्वर का प्रेम है, उसने मुझे मेरे लिए प्रकट किया है। हम परमेश्वर हमारा स्वीकार करता है, हमारे प्रेम को वो हमें समझ देता है कि वो हम समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे अपराधों के कारण वो कुचला गया, उसने अपने पवित्र लहू को बहाया है। हम पढ़ेंगे पहले यूहन्ना इसका 3 अध्याय और पहला वचन हम पढ़ते हैं। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। इस संसार की बातें हो रही है, जो संसार में प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम किया, बहुत प्रेम किया, अपने पुत्र को भेजा और संसार से प्रेम किया, अपना लहू बहाया। हम लोगों को यीशु पर विश्वास करना है। जिसके पास में पुत्र है, उसको जीवन है, और जिसने विश्वास नहीं किया, उसको जीवन नहीं मिलेगा। ये बात है, इसीलिए हम लोगों को मौका दिया परमेश्वर ने समझने का। अभी हमारे पास में जो समय दिया है, हम कैसा बिताते वो समय। हम सच्चाई को बिना समझे बिना बिना समझे सच्चाई को बिना समझे हम उसमें अगर हम उलझ जाते हैं, हमारे मार्ग परमेश्वर का मार्ग बनाने की कोशिश करते, तो कैसे हो सकता, नहीं हो सकता है। क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, यीशु मसीह को ही भेजा है हमारे लिए। सबको सबके लिए है ये निमंत्रण, कोई खास लोगों के लिए नहीं, पूरे जगत के लिए है। प्रभु यीशु मसीह
हमारे लिए वो उसका अनुग्रह उसका अनुग्रह जब तक परमेश्वर का अनुग्रह हम पर नहीं होता तब तक हम विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि दिल को जानने वाला, हमारे हृदय के गहराई तक पहुंचने वाला, हम पश्चाताप करते दिल से, हम समझ में आता है कि हमने क्या, कहाँ पर हम गलत करते हैं। कौन सी बात परमेश्वर को हमारे जीवन में से नहीं अच्छी लगेगी। अगर हमारा हमको अच्छी लगती है तो सब बातें परमेश्वर को अच्छी लगेगी हमारे जीवन में से। ऐसे नहीं है, क्योंकि हमारे हमारे मनुष्य के जो मार्ग है, हमारे मनुष्य के मार्ग है, उद्धार के मार्ग जो हमने ढूंढ निकाले हैं, वो पूरे नहीं है, वो पूरे नहीं है, हमारा उद्धार नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक ही मार्ग है, मार्ग, सच्चाई और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। हमको उसको ग्रहण करना है। अभी टाइम कितना कितना का टाइम कम है, हमको तो ये भी नहीं मालूम है कि हमारा कल क्या होने वाला है। हम उसका अनुभव लेते हैं, हम लोग समझते हैं, हम देखते हैं, जो जीवित है उन लोग समझते हैं इस बात को। फिर भी अगर हम लोग ये जीवन में, अगर हमने हमारे परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझा, तो हमारे लिए दूसरा जीवन नहीं है, एक ही जीवन है हमारे लिए। और अभी हम लोगों को इस जीवन में प्रभु यीशु मसीह को हमको समझ लेना है, परमेश्वर के प्रेम को हमको समझ लेना है। हम भी मनुष्य है, तो हम लोग भी बहुत बार बोलते हैं कि हम कितना एक दूसरे को एक दूसरे को कितना प्रेम करते हैं। हम कुछ भी नहीं करते किसी के लिए, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि हम बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने तो करके दिखाया, स्वर्ग में से उतर के आया प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, जो एक एकलौता पुत्र परमेश्वर का, वो हमारे लिए दिया। अभी बहुत समझने की बात है, क्यों दिया है परमेश्वर ने अपने पुत्र को, क्यों दिया, कैसे दिया है, ये मनुष्य को समझना है, क्योंकि वो ही परमेश्वर का प्रेम है। तो परमेश्वर के प्रेम को अगर हम मनुष्य की बुद्धि से अगर हम समझेंगे, तो इतना तो हम समझते हैं कि कोई भी इंसान इस धरती पर जब हमको बोलता है कि प्रेम, हम प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन वो उसको कृति में नहीं करते, नहीं लाते हैं कृति में, कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ एक्शन नहीं करते, तो वो नहीं हो, हम नहीं समझ सकते उसको, नहीं नहीं बता सकते उसको। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्रेम सर्वोच्च प्रेम है। उसने हमारे लिए अपनी जान दी। इस धरती पर कोई भी मनुष्य एक दूसरे के लिए जान नहीं देता, बोलेंगे लेकिन नहीं करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया, उसने करके दिखाया है। वो हमारे लिए प्रेम, वो हमसे बहुत प्रेम करता है प्रभु यीशु मसीह। ये तो सुसमाचार है मनुष्य के लिए कि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और यीशु मसीह को दिया। इससे बढ़कर और दूसरा क्या अच्छी बात हो सकती है? कौन सी अच्छी बात है? हमें पापों से छुटकारा मिला, हमें अशांत जो हमारा जीवन था उसमें हमें शांति दी है। हमें वो जो हमारा जीवन रोते 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 बिताते हैं, बहुत मुसीबत तकलीफ में रहते हैं, कोई बहुत सी आशा का मंजर बना देते हैं। कोई कोई तो कोई किस पर विश्वास करते हैं, कोई अपने धन पर विश्वास करते, कोई अपने रिश्तेदार पर विश्वास करते, कोई अधिकारी पर विश्वास करते, कोई अपने मेडिसिन पर, कोई अच्छा मेडिसिन हमारी हेल्थ बना सकता है उस पर विश्वास करते हैं। सच्चाई है, ऐसे ही करते हैं लोग सारे। लेकिन हमें तो, हमें जीवन मिलने के लिए, हमें पापों से मुक्ति मिलने के लिए, हमें पापों से क्षमा मिलने के लिए, हमें मोक्ष मिलने के लिए, हमें स्वर्गीय आनंद मिलने के लिए, हमें शांति का जीवन मिलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी।
और परमेश्वर का ये नियम है। परमेश्वर ने हमसे ऐसा बताया कि अब वो जो प्रभु यीशु मसीह पर हमको सिर्फ विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस धरती पर आया मनुष्य बनकर। और हम देखते हैं पहले यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय और 9 और 16 वचन भी हम पढ़ेंगे। 9 और 16 वचन पढ़ते हैं। जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे जो जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हमें जीवन मिलना, जीवन पाए। क्यों हम जो जीवित है अभी इस धरती पर जीवित है, एक दिन हम लोग मरने वाले हैं। कोई भी नहीं जीने वाला। कभी कभी तो समय तो नहीं मालूम, लेकिन कभी तो हमारा अंत होने वाला। लेकिन ये जीवन यहीं पर नहीं खत्म होता। तो इसी जीवन में जब तक हम जीवित है, हमें मौका दिया है परमेश्वर ने कि हम जीवन पाए, अनंत काल का जीवन पाए। हम प्रभु यीशु मसीह अनंत काल का जीवन है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, हमें अनंत काल का जीवन मिल जाता है, क्योंकि अनंत काल का जीवन स्वयं यीशु मसीह है। और जब इस ये हमारा शरीर में से हमको छुटकारा मिलेगा, ये नाशवंत है, ये सब कुछ नाशवंत शरीर से हमें जब छुटकारा मिलेगा, तब हम यीशु मसीह के साथ में हरदम रहने वाले। यीशु मसीह जो जीवितों का और मरे हुओं का भी परमेश्वर है। हम देखते व्यवस्था विवरण 10 अध्याय और 12 वचन हम पढ़ेंगे। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा। अब परमेश्वर हमसे ये अपेक्षा करता है कि हम भी उससे प्रेम रखें। परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा, तो हमारा जीवन अब उसका हो गया। जब हम उसको समर्पित होते, जब हम उसके साथ में जब हम वाचा बांधते, प्रभु यीशु मसीह को हम बताते हैं कि मैं तेरे पीछे चलने वाली हूँ, मुझे तुझसे बहुत प्यार है प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे सेवा करना चाहती हूँ, मैं तेरे जैसे बनना चाहती हूँ। तेरे जैसे गुण है वैसे मेरे गुण भी हो। मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसे जब हम बोलते हैं, लेकिन वो कृति में भी आना चाहिए, शब्द में। जब हम बोलते हैं तो उसको परमेश्वर सुनता है, अच्छा लगता परमेश्वर को, वो हमें ग्रहण करता है। और वो बता रहा है कि क्या तुमसे मैं क्या क्या मांग सकता हूँ। तुम तो मनुष्य हो, लेकिन तुम मेरे से प्रेम कर सकते। अबे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे, हमारा परमेश्वर है, इसलिए हमसे वो मांगेगा ना। अपने माँ बाप जो है अपने बच्चों से कोई अपेक्षा रखते हैं, कुछ कुछ बातें उनको चाहिए रहती उनसे, उनका आदर करे। जब वो बहुत ओल्ड हो जाते हैं,
जब वो कुछ नहीं कर पाते तब उनको घर में से निकाल देना, उनका अपमान करना, तो ये मनुष्य को शोभा देता है, सिर्फ मनुष्य को। परमेश्वर कभी भी नहीं करता ऐसा। परमेश्वर तो जिनको उनकी सुध ही लेता है, क्योंकि उसने बताया, उसके वचन में है, भजन संहिता 71 है, उन लोगों की प्रार्थना, तो उसमें लिखा है कि मैं तुम्हारी चिंता करूंगा। और सब ये बातें सब बाइबल में जो 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 बातें लिखी है वो परमेश्वर की ओर से मनुष्य के लिए, वो सब परमेश्वर करता है हमारे जीवन में, हम उसका अनुभव करते हैं। फिर हमको क्या करना है? हमें भी परमेश्वर से प्रेम रखना है। कैसे पर प्रेम रखना है? अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। हमें भय मानना परमेश्वर का। कैसे कैसे हम भय मानने का परमेश्वर का? हमको मालूम होना चाहिए कि भय मतलब, अगर हमने अगर हमने परमेश्वर ने हमको बचाया, हमारा उद्धार किया, हमें हमें सारे आशीषों से भर दिया, और हम उसकी आराधना नहीं करते, हम उसकी स्तुति नहीं करते, हम उसको भूल जाते हैं, हम उसका समय उसको नहीं देते। हमारे जीवन में प्रथम प्रथम स्थान हमको यीशु को देना है, अपने परमेश्वर को देना है। वो हम लोग भूल जाते, नहीं देते, तो परमेश्वर हमसे नाराज होता है, लेकिन हमें शिक्षा तो नहीं करता, लेकिन हमें उसका प्रतिफल मिलता है। हमें आशीष है, कुछ जो है वो नहीं नहीं मिलती है। और हमें पूरे मन से हमारे परमेश्वर को हमारा पूरा मन चाहिए, पूरा समर्पण चाहिए। आधा समर्पण, आधा प्रेम तो किसी को भी नहीं अच्छा लगता, मनुष्य को भी नहीं अच्छा लगता। तो पूरा पूरा मन परमेश्वर को हमारा चाहिए, हमारा समर्पण, पूरा समर्पण परमेश्वर चाहता है, और हमें बहुत आशीषों से भर देता है परमेश्वर। सारे प्राण से उसकी सेवा करना है। अभी हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 11 और 1 में लिखा है, इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना, अत्यंत प्रेम रखना, और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसका, अर्थात उसकी विधियों, नियमों और आज्ञाओं का नित्य पालन करना, नित्य पालन करना। परमेश्वर ने हमारे लिए उसकी विधि, उसके नियम और उसकी आज्ञा नित्य पालन करने के लिए बोला है। नित्य पालन करना, वो सब हमारे अच्छे के लिए रहते हैं। वो जो विधि है हमारे अच्छे के लिए है, और वो जो नियम है वो भी हमारे अच्छे के लिए है। उसकी जो आज्ञा है, हमें आज्ञाओं का पालन करना है, वो हमारे अच्छे के लिए है। तो परमेश्वर ये सब हमारे लिए जो दिए है नियम, उसका हमें पालन करना है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, वो सच्चा न्याय करता है। तो कौन धर्मी है? कौन सा जीवन कौन सा जीवन परमेश्वर के सन्मुख, परमेश्वर के लिए बहुत अच्छा है? ये सब कुछ समझने के लिए हमारा नैतिक जो स्टैंडर्ड है, जो हम जीवन बिताते हैं, वो हम कैसे मेजर करते हैं, उसका मेजरमेंट कैसे है? परमेश्वर को हमारे हमारे जो जीवन का जो स्तर है, क्योंकि मेजरमेंट जो है हमारा, वो कैसे ठहराता है कि ये हम धर्मी है, ये काम जो है ये धर्म का है, ये काम है जो है वो हमको नहीं करना चाहिए, इससे हम हमारा परमेश्वर को हम खुश नहीं करते, हमारे जीवन पर इसका असर होएगा। ये कैसे नियम है, वो विधि है। परमेश्वर के पास में उसका एक स्टैंडर्ड है, उससे वो मेजरमेंट करता है। एक स्केल रहती, जब हम जाते हैं कुछ हमको चाहिए खरीदने के लिए, अगर हम जाते हैं मार्केट में,
हमको तो 1 मीटर कपड़ा लेना, तो उनके पास में मेजरिंग रॉड है, उससे वो मेजर करते और हमको समझ में आता है कि 1 मीटर है तो इसका प्राइस कितना है, तो उतना हम देते हैं। कोई वहां पर कोई कुछ भी प्रश्न नहीं रहता, कुछ हम बोल नहीं सकते हैं क्योंकि सब कुछ हमारे सामने होता है। वैसे ही परमेश्वर के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी उसके पास में मेजरमेंट है, और वो हमारे हृदय के गहराई तक देखता है कि कैसे हमारा है जीवन, और उसके अनुसार वो हमको चलाता है, उसके अनुसार वो हमारे स्तर को समझता है परमेश्वर। इसलिए वो कभी हम जब पढ़ते हैं बाइबल में, तब हम ये देखते हैं कि परमेश्वर तो मन मन को देखता है, लेकिन मनुष्य बाहर का रूप देखता है। हमें कभी बहुत नहीं समझ में आता है कि हम कैसे जीवन बिताना चाहिए, हम कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें ऐसा क्यों होता है, हमें ऐसी बातें हमारे मन में, हमारे जीवन में, हमारे विचारों में कैसी कैसे आती है। लेकिन परमेश्वर के सामने जब हम आते और हम गिड़गिड़ाते हैं, हम बोलते हैं कि तू हमको समझा और हमको राह दिखा। परमेश्वर पिता हमें वचन के द्वारा वो हमारे लिए दरवाजों को खोलता है, हमें शांति देता है। यीशु का लहू हमारे लिए काफी है, उसका लहू हमारे सारे अधर्म पापों को क्षमा करता है। लेकिन उसके लिए हमको रियलाइजेशन होना, पश्चाताप होना बहुत जरूरी है। मनुष्य के लिए पश्चाताप करना, हमारे पापों की माफी मांगना, हमारे गत पापों को भूल जाना और उसको दोहराना नहीं है, विजयी जीवन बिताना है, विक्टोरियस लाइफ हमको। यीशु यीशु विक्टोरियस है। यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर उसने वो सब सब धो डाले, लेकिन वो तीसरे दिन जीवित हुआ, तीसरे दिन जीवित हुआ। इसका प्रमाण ये है कि जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं हमारे जीवन में, तो हमारा जो पुराना जो स्वभाव रहता है वो सब कुछ बदल जाता है। इंसान पूर्णता से बदल जाता है, जीवन बदल जाता है, हमारे विचार बदलते हैं, हमारे हमारे जीवन के मूल्य जो है, हमारी जो चॉइस रहती है, हमारी जो हम जो सोचते हैं कि ये परमेश्वर, वो सब कुछ बदल जाता है यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से और यीशु मसीह के ही सामर्थ्य से हमारे जीवन बदलता है। कोई भी मनुष्य इस धरती पर, कोई भी इंसान इस धरती पर, ना ही इवन हमारे माँ बाप, वो हमको मदद कर सकते हैं धार्मिकता का जीवन बिताने के लिए, लेकिन हमारे विचारों को नहीं बदल सकते। आज बहुत से माँ बाप रोते हैं अपने बच्चों के लिए, उनका जीवन देखकर रोते हैं, बताते भी है लेकिन कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो सब सिर्फ और सिर्फ यीशु ही कर सकता है। पर्सनली, व्यक्तिगत रीति से हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आना चाहता है, हमें खुशियों से भर देना चाहता है। ये सुसमाचार है हम सबके लिए। अभी हमको जरूरत है इसकी। अभी हम देखते हैं, और भी एक वचन है यहोशू का किताब, हम लोग पढ़ते हैं यहोशू उसका 22 अध्याय और 5 वचन हम लोग पढ़ेंगे। केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है, उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, उसके सारे मार्गों पर चलो, उसकी आज्ञा ये मानो, उसकी भक्ति में लवलीन रहो और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। ये मनुष्य का कर्तव्य है। यहोशू ने ये बात बताई इजराइल लोगों को, वो अगुवा है,
यहोशू परमेश्वर ने उसको मूसा के बाद में उसको चुना है, और जो वो बताता है वैसे ही उसने जीवन बिताया। उसने बताया कि मानो परमेश्वर को उसको उसको मानकर उसकी आज्ञा का पालन करके उससे उसके भक्ति में लवलीन रह के अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करके तुम बता सकते हो, तुम ये बता सकते हो कि तुम परमेश्वर से प्रेम रखते हो। हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है। हम अपने माँ बाप से प्रेम रखते हैं, वो बच्चे वो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। जब हमारे कोई अधिकारी है, हम उनसे प्रेम रखते हैं जब हम उनके अधीन रहते हैं, उनके रिस्पेक्ट देते हैं और उनके आज्ञा का पालन करते हैं। और जो नहीं मानते, विधि नियम है परमेश्वर के, सबके लिए है। प्रभु यीशु मसीह को दिया है परमेश्वर ने हमारे लिए। बहुत बहुत बड़ा प्रेम कार्य परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। अभी हमारा कर्तव्य है मनुष्य का कि ये सुसमाचार पर विश्वास करने का और उस अवस्था में से बाहर आने का। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 31 और 23 वचन है, हम पढ़ेंगे उसको। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। आज का ये सुसमाचार है, और यहाँ पर लिखा है कि उसके जो भक्त लोग हैं उसको प्रेम करना है, परमेश्वर से सच्चाई से प्रेम रखना है, सच्चे मन से प्रेम रखना है। आज जो परमेश्वर जो चाहता है हमसे, जिसने हमारे सारे विश्व विश्व शांति के लिए, विश्व में जितने भी लोग हैं सबके लिए ये सुसमाचार है। सबको परमेश्वर ने आमंत्रित किया है। वचन में लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करता है, कोई भी हो मनुष्य, परमेश्वर के प्रतिरूप का बनाया है परमेश्वर ने। हमें कैसा बनाया परमेश्वर ने, इस पूरा शास्त्र में लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र में, बाइबल में लिखा है। हमारे लिए अच्छा है इसको पढ़ना, समझना, और हमारे उद्धार का कार्य जो है, जो समय है हमारे पास में, उसका सदुपयोग करना। आज यीशु के नाम से, यीशु जब इस धरती पर थे उन्होंने बहुत कार्य करा, इतना कार्य करा है प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर। बहुत लोगों को, सारे बीमारों को चंगा करा। जो जो बंधन में थे वो बंधन उन्होंने तोड़ डाले और सुसमाचार फैल दिया। स्वर्ग के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में सुसमाचार दिया। वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम कुछ मांगते हो मेरे नाम से, यीशु के नाम से, पिता से, जब हम कुछ मांगते हैं विश्वास से, तो हमारे लिए वो करेगा। विश्वास के साथ में हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी जिन लोग बहुत दुखी है, कोई बंधन में है, जो ऐसी ऐसी आदतें हैं जो नहीं छूट पा रही है, घर परिवार में अशांतता है, उनके जीवन से अशांतता है, और बहुत ही बहुत कर्जा है जिसके ऊपर अभी वो नहीं फेंक सकते, कितना बोझ से दबे हुए हैं। और कोई बंधन है ऐसे जो बंधन में है, वो नहीं टूट सकते हैं, लेकिन उससे हम परमेश्वर के पास में हम मांगेंगे, अनुग्रह मांगेंगे, हम अच्छा जीवन बिताने के लिए, पाप के बंधन टूटने के लिए, हमारी परिस्थिति सब बदलने के लिए। परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। आइए
प्रार्थना करते। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। हे अनुग्रहकारी दयालु पवित्र प्रभु, तेरे सन्मुख आती हूँ प्रभु यीशु। जैसे भी है प्रभु, हम तेरे सामने आते हैं तो हमारे हृदय को देखता प्रभु परमेश्वर पिता, हमारे सारी समस्या को प्रभु तू दूर करता। तेरा वचन है, अगर तुम संकट में हो, अगर तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। निर्मया वचन 33 और 3 में लिखा कि तुम मुझे पुकारो, जब भी तुम मुझे पुकारते हो मैं सुनूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो भी कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगते हो वो तुम्हारे लिए होगा, क्योंकि हम उसकी महिमा करेंगे। आज मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, जो मेरे समस्त भाई बहन और ऐसे परिवार में जो दीन दुखी है प्रभु जी, जो बीमार है, उनके लिए प्रार्थना करती प्रभु जी कि उनको चंगाई मिले, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। तूने हमारे लिए कोड़े खाए प्रभु अपने शरीर में, और उससे हमें चंगाई मिली है। आज मैं प्रार्थना करती, विश्वास जो करते हैं प्रभु जी, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनको तो चंगा कर दे। जो दुखी है प्रभु जी, अपने बच्चों के लिए प्रभु जी, जो मार्ग से भटक गए हैं, इस दुनिया का मार्ग में भटक चुके हैं प्रभु जी, जो बुरी आदतों में फंस चुके हैं, ऐसे सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करती प्रभु जी कि तू उन पर दया कर, सारे बंधन उनके तोड़ डाल प्रभु जी, कि माँ बाप को प्रभु जी तू राहत दे, ऐसी प्रार्थना करती। जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उनकी तू रक्षा कर, आने जाने में तू उनकी रक्षा कर, हर एक बुराई से, हर एक प्रभु जी एक्सीडेंट से, हर एक बुरे लोगों से बचा प्रभु जी, उनको ऐसी प्रार्थना करती हूँ। जो जिनके जीवन में प्रभु जी ऐसी कोई बातें हैं प्रभु जी जिससे अशांतता है, उनको तो शांत मन दे प्रभु जी, हर एक बुराई से उनको बचा प्रभु, ऐसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हमारे सबको प्रभु परमेश्वर पिता पश्चाताप का हृदय दे, हम पश्चाताप करें, हमारे पापों से तौबा करें प्रभु जी, हम हमारे अधर्म पापों से प्रभु परमेश्वर पिता हमें छुटकारा मिले। इसलिए प्रभु जी तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर होने दे, ऐसी प्रार्थना करते। जो तेरे प्रभु परमेश्वर पिता तुझसे मन लगा कर प्रभु दिल से तुझे प्यार करते हैं प्रभु यीशु, और तेरे विधि तेरे नियमों को मानते हैं, उनके ऊपर तेरा अनुग्रह बना रहे, प्रार्थना विनती करती हूँ। समस्त मानव जाति के लिए प्रभु, जो शांति के लिए प्रभु जी शांति चाहते हैं, शांति का संदेश प्रभु जी आज यीशु के नाम से उन तक पहुंचे, क्योंकि प्रभु तू शांति का राजकुमार है यीशु। तू अपनी शांति जब देता है इस धरती पर, हर एक इन मनुष्य को देता है, तब प्रभु परमेश्वर पिता हमारे जीवन की अशांतता सब मिट जाती है और हमें शांति मिलती है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते। इस सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम आशीर्वचन पढ़ते हैं। आशीर्वचन पढ़ते हैं हम। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अभी भी हो और युगान युग रहे। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा
और पवित्र आत्मा की सहभागिता समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक होती रहे। आमीन।